हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में जो काउंसलिंग होगी 5 तारीख के बाद। तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करके रख लेने ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर से आते हैं तो उनको ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिससे वो सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम पर कॉलेज में ला सकें। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये रूल बुक में दिए हुए हैं, तो मैं इनको नीचे एक एक करके अच्छे से बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो लास्ट डेट है अपनी वो है 5 फरवरी 2025। तो पिछली बार जब काउंसलिंग हुई थी तो वो लास्ट डेट के 20 दिन बाद हो गई थी। तो इस बार चांसेस हैं कि 10 से 15 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सेशन काफ़ी डिले हो चुका है। इसलिए कोशिश यही रहेगी कि 10 से 15 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उस काउंसलिंग में आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो चाहिए होंगे। सेशन रहेगा 23-24। सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट, जो पेमेंट रिसिप्ट अपन ने जो 600 की पेमेंट करी है वो हमें रिक्वायर्ड रहेगी काउंसलिंग पर टाइम पर। उसके बाद 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए। ये एक प्रूफ होता है डेट ऑफ बर्थ का। अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हमें जन्म प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। उसके बाद 12th क्लास की मार्कशीट जो कि ओरिजिनल चाहिए, और 10th की भी ओरिजिनली चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब आप एमपी के मूल निवासी होने चाहिए, इसलिए आपको प्राथमिकता मिलती है। तो कोशिश करें एमपी डोमिसाइल बनवा लें, ओरिजिनली चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वर्ग का होता है, एससी का होता है, एसटी का होता है, तो इससे भी बनवा लें। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबका नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जनरल वाले जो ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो उन लोगों के लिए होता है, तो कुछ जनरल वाले बनवाते हैं इसको, सबके लिए ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जो है कोशिश करें 3 साल से पुराना ना हो, 24-25 का ही हो, मतलब 24 में बना हो या 25 में बना हो, और इनकम का एक प्रमाण है जिससे कि आपका स्कॉलरशिप आती है। उसके बाद आपको चाहिए होगा आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, कोई भी चीज़ चलेगी। तो ये जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपन को काउंसलिंग में दिखाना पड़ता है, बट ये जमा नहीं होता है, क्योंकि आधार कार्ड वगैरह का और वोटर आईडी पैन कार्ड अपना यूजुअली यूज़ होता रहता है इनका, तो ये डॉक्यूमेंट जमा नहीं होता है। उसके बाद समग्र आईडी, समग्र आईडी तो हमें ओरिजिनल फोटो या फ़ोटोकॉपी चलेगी, जिसमें अपनी फैमिली की आईडीज़ होती हैं तो वो अपन को देनी है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो अप्रॉक्सीमेटली 10 से ज़्यादा बनवा लें, क्योंकि हर जगह ज़रूरत पड़ती है, जिसमें नेम हो, डेट हो, वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, और ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट उनके लिए होता है जिनका 12th के बाद गैप हो गया है। जितने साल का गैप हो गया है उस हिसाब से वो सर्टिफिकेट बन जाता है। आजकल ऑनलाइन भी बनने लगे हैं, और कोर्ट से भी बन जाते हैं, और वकील भी बना देते हैं। कुछ नोटरी 50 के नोट पे बनाते हैं, कुछ 100 नोटरी के हिसाब से बनाते हैं, तो वो गैप सर्टिफिकेट बन जाता है। उसके बाद टीसी, टीसी यानी ओरिजिनली इंपॉर्टेंट रहेगी। माइग्रेशन ओरिजिनली चाहिए होगा। उसके बाद आता है कुछ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मेरा तो नहीं लिया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कोशिश हो अगर 10th-12th के बाद आपको मिला हो स्कूल से तो आप लगा सकते हैं, वरना एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद आता है बीएससी की मार्कशीट। बीएससी की मार्कशीट उनके लिए चाहिए जो कि परफ्यूजनिस्ट कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी विद जूलॉजी उनके लिए कंपलसरी है। उसके बाद आता है एनओसी सर्टिफिकेट। एनओसी सर्टिफिकेट सबका नहीं होता है, जो सर्विस में कैंडिडेट होते हैं और जो एडमिशन लेना चाहते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ में, तो उनके लिए एनओसी सर्टिफिकेट लगता है। उसके बाद जब मैंने 2022-23 सेशन में एडमिशन लिया था उस टाइम पे मेडिकल फ़िटनेस लिया था और शपथ पत्र लिया था। तो मेडिकल फ़िटनेस तो अपन मेडिकली फ़िट हैं कि नहीं उसका सर्टिफिकेट बनता है, जो कि आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और शपथ पत्र ऐसा होता है कि आप शपथ ले रहे हैं एक तरीके से, ये भी ऑनलाइन शॉप पर कोर्ट वकील वगैरह बना देते हैं नोटरी पे ही। तो इसमें ऐसा रहता है कि आप बताते हैं कि मैं पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन ले रहा हूँ और इस कोर्स के अलावा मेरा कहीं एडमिशन नहीं है। एक तरीके से शपथ होती है कि मैं यहाँ पे एडमिशन ले रहा हूँ और कहीं मेरा एडमिशन नहीं है, तो इस टाइप की एक शपथ पत्र होता है जो कि बन जाता है। पर ये मेरे सेशन में मांगा था, बट आप एक बार इसको पता कर लेना। उसके बाद अदर देन डॉक्यूमेंट्स अपन को जो रिक्वायर्ड चीज़ चाहिए वो है यहाँ पे देखो आप,
एक तो हमें फ़ाइल चाहिए डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कॉलेज में जमा हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि एक फ़ाइल ख़रीद लें अच्छी वाली, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेफली 2 साल के लिए रखे जाएंगे, और जो डिग्री वाले हैं वो 3 साल के लिए रखे जाएंगे। जो सर्टिफिकेट वाले हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1 ईयर के लिए रखे जाएंगे। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद आपको मिलेंगे। और कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट्स की अप्रॉक्सीमेटली 10-10 फ़ोटोकॉपीज़ अपने पास रख लें, क्योंकि कहीं भी आपको जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब आप इनरोलमेंट कराएंगे तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट्स सारे 10-10 फ़ोटोकॉपी आप करा लें। और इनका सेट जब काउंसलिंग के टाइम आप लेके आओगे तो सेट भी होने चाहिए आपको, इनका 4-4 सेट अप्रॉक्सीमेटली बनवा कर रख लेना। उसके बाद जो है अपन को इस टाइप की कुछ ऐसी फ़ाइल होती है जिसमें ऊपर ऐसा लिखा हुआ होता है, इसमें आप अपना नाम लिख सकते हो, जो भी आपका नाम है इसमें एक स्लिप डाल दो नाम की और नंबर की, जिससे आपकी फ़ाइल गुमती नहीं है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं। और मैंने बताया था सेट भी बनवा के रख लें फ़ोटोकॉपी का, अप्रॉक्सीमेटली 4 सेट बनवा लें सारे डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद कोशिश करें कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उनकी ना जो पेन ड्राइव होती है उसमें पेन ड्राइव में स्कैन करवा के सारे डॉक्यूमेंट्स रख लें, स्कैन करवा के। और उसमें कोशिश करें कि थंब और सिग्नेचर और फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए, और बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स तो रहेंगे ही। बाकी काउंसलिंग जब होगी तब मैं वीडियो बना दूंगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच एंड वेलकम